हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज के इस सेशन के अंदर हम लोग समराइज करने वाले हैं यूनिट नंबर 31, विच इज एन ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, राइट। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसको आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मॉड्यूल सी, which is all about taxation and apart from taxation, first two units are generally based on taxation and GST. And now the remaining one is all about your costing or costing methods, budget and budgetary control. Okay, so unit number 31 is all about the basic introduction of cost accounting and management accounting. So this is the course content. Let's have a quick look about the course content. So cost accounting, then we have management accounting, difference between cost accounting and management accounting, relationship of cost, financial and management accounting with the financial management. Okay, so again very small unit and the very first unit about the costing. So थोड़ा सा important हो जाता है to understand the upcoming units. And if you ask about the examination question, maximum time you'll see question based on these two subtopics. So where examiner will ask you question about the which of the following statement is correct or incorrect about the differences between cost accounting and management accounting, cost और financial accounting, ठीक है। तो यहाँ से आपको मैक्सिमम टाइम जो एग्जामिनेशंस के अंदर क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। सो दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का, लाइक इससे पहले हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग समझे थे अपने यूनिट नंबर 1 के अंदर, ठीक है। मॉड्यूल ए यूनिट 1 आपका, ठीक है। सो जहाँ पे हमने जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग या जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जिनको हम लोग बोलते हैं, दे आर मैंडेटरी इन नेचर एंड कहीं ना कहीं कंपनीज दे हैव टू प्रिपेयर देयर फाइनल अकाउंट्स इन अकॉर्डेंस विद आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। सो अब कॉस्ट अकाउंटिंग इज समथिंग, इट हैज अ नैरोअर स्कोप बट वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। रीजन क्यों, देखो क्या है। लेट्स से इफ यू आर प्रोवाइडिंग सम सर्विसेज और यू आर प्रोड्यूसिंग सम गुड्स, तो आपका जब आप वो चीज प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो उसकी जो कॉस्टिंग है, ठीक है। सो हाउ यू विल डिफाइन द कॉस्टिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। लेट्स से इफ यू आर प्रोड्यूसिंग दिस मार्कर, सो क्या होगा आपका कॉस्ट, एंड कॉस्ट से आपका आगे की चीजें प्लानिंग, ठीक है। जैसे रॉ मटेरियल कॉस्ट क्या होगा, या फिर आपका फिर लेबर कॉस्ट कैसे होगा या अदर्स, ठीक है। वो सारी चीजें आपका जो यहाँ पे डिफाइन की हैं। सो वी हैव 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, जो कि आपका कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स के द्वारा आपका प्रोवाइड किए गए, ठीक है। सो अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे लेट्स से इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग दिस मार्कर, सो सपोज दैट स्टैंडर्ड कॉस्ट विच इज द कॉस्टिंग टेक्निक्स in your cost accounting, ठीक है। So let's say the standard cost for this particular marker is 100 rupees. Then we do analysis with the actual cost, ठीक है। So actual cost is suppose that 105 rupees, ठीक है। So we the difference between standard and actual is generally known as variance, and we have a negative variance of 5 rupees. Then we'll do the root cause analysis, ठीक है। So ये जो cost है, कॉस्ट शीट जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं, देर आर सो मेनी एलिमेंट्स। तो ये जो एलिमेंट्स हैं, इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, हाउ कंपनीज विल प्रेजेंट दिस पर्टिकुलर वन, व्हाट विल बी द फॉर्मेट, एवरीथिंग इज डिफाइंड और इज पार्ट ऑफ योर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। सो कॉस्ट अकाउंटिंग कंसीडर ऑल इनपुट कॉस्ट एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन, including both variable and fixed cost, ठीक है। So fixed cost and variable cost are two major, ठीक है। Fixed cost which remain fixed throughout the production, and variable cost which vary with the numbers, ठीक है। Let's say अगर हम ये मार्कर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बना रहे हैं, तो इसका जो प्रॉपर्टी प्लांट्स इक्विपमेंट्स है, दैट इज फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट इज आपका जैसे रॉ मटेरियल, लेबर चार्जेस, तो जितने नंबर ऑफ यूनिट्स आप बनाएंगे उसके हिसाब से वो वेरी करेगा। इफ यू इंक्रीज द प्रोडक्शन, your variable cost will increase. If it will decrease, it will decrease, right? So type of cost accounting include standard costing. अब ये जब हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में टेक्निक्स या मेथड्स पढ़ेंगे, तो वहां पे इनको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, वी हैव एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आपका, ठीक है। सो पर एक्टिविटी आपका असाइन। इसके अलावा लीन कॉस्टिंग एंड मैनेजरियल कॉस्टिंग, आपके कोर्स कंटेंट के अंदर आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड मैनेजरियल कॉस्टिंग, ठीक है। तो ये दो आपका एरियाज हैं जो काफी यहाँ डिटेल में दिए गए हैं, जिनके ऊपर आपको बहुत बार क्वेश्चंस आपका देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है।
So, first, if we talk about the objectives of cost accounting, what are the objectives of cost accounting टीम? तो कॉस्टिंग का ऑब्जेक्टिव समझ में आया होगा, आई होप सबको, ठीक है। कॉस्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा कि लाइक टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, और उसका एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन और अदर्स। एंड कहीं ना कहीं जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो कहीं ना कहीं हार्मोनाइज कर रहे हैं चीज़ों को। लाइक कोई भी कंपनी अपने कॉस्ट अकाउंट्स प्रिपेयर करे तो वो सेम मेथड से प्रिपेयर करे जिससे आपका उनको डिसीजन मेकिंग आपका आसान हो सके, ठीक है। सो कॉस्ट अकाउंटिंग इज जनरली यूज्ड बाय द मैनेजमेंट फॉर देयर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। सो मैनेजमेंट या जो मैनेजरियल अकाउंटिंग होती है उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग का इस्तेमाल किया जाता है फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पसेस, राइट। तो जैसे आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा, या अगर अदर आपका प्रोडक्ट से रिलेटेड जो डिसीजंस हैं दे आर जनरली बेस्ड ऑन cost accounting standards, ठीक है। So the main objective of cost accounting is ascertain the cost of each product manufactured or services produced by the provided by the organization. This information enable the management to decide on issues like fixing prices or assigning priorities of various product, cutting cost and maximizing the profit. We can summarize the objectives as follows. जैसे पहला, to record, analyze and classify all expenditures related to the cost of production, ठीक है। इसके अलावा to determine the cost of each unit, operations, process or department. To compare actual cost with the prevailing standard cost or estimated cost for avoiding unnecessary wastage or losses of material and other resources. To provide the necessary information to enable management to make specific or long-term economic decisions about the organization. देखो इसका स्कोप छोटा है बट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इसका यूज और इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बड़ा है। रीजन बीइंग कि आपकी कॉस्ट डिसाइड करेगी आपके प्रोडक्ट का प्राइस। तो कहीं ना कहीं ड्यूरिंग द हाई कंपटीशन और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिसेशन, सो इफ you'll have efficiency in your business or activities, so you will be able to tackle with that particular stressful situation in the market as well, right? So advantages and scope of cost accounting, ये statements आपका as it is आपको examinations में पूछे जाएंगे, so that's why I directly keep these particular one from your Macmillan book. So deciding the price of product and services, पहली चीज आपको cost accounting will help you to decide the product prices and cost, ठीक है। इसके अलावा deciding on eliminating or reducing production of certain product and increasing production of some other product, जैसे suppose that for product A, break even point is suppose that 10 lakh units at 120 rupees. For product B, with similar market, suppose that break even point is 1 lakh rupees at 150 rupees. So product B is more useful for us. We can go with this because that 1 lakh numbers is like where we have the similar market, तो उसको हम easily आपका achieve कर सकते हैं, right? So reducing wastage of material and resources, कैसे आपका, जैसे मैंने बताया कि जैसे अलग अलग कॉस्टिंग टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। जैसे एज आई गेव यू एन एग्जांपल ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, तो यहाँ पे जनरली क्या हो रहा है, लेट्स से आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट इज 100 एंड एक्चुअल कॉस्ट इज 105, ठीक है। तो अब ये इस इन दोनों के वेरिएंस है आपका 5, तो वी कैन हैव अ रूट कॉस्ट एनालिसिस कि कहाँ पे ये वेरिएंस आपका है, ठीक है। इट्स अ लेबर वेरिएंस और रॉ मटेरियल वेरिएंस और आपका ओवरहेड वेरिएंस, तो वो आपकी सारी चीजें जो यहाँ से आपका चेक की जा सकती हैं, ठीक है। सो अगर ऐसे प्रॉपर चेक होंगे एंड प्रॉपर आपका अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, सो देयर विल बी अ लेस वेस्टेज ऑफ दिस, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हेल्प करेगा। कंपेयरिंग एक्चुअल कॉस्ट विद एस्टिमेटेड कॉस्ट, जैसे हमने यहाँ पे बात किया, ठीक है। डेवलप स्ट्रेटेजीज ड्यूरिंग रिसेशन और इंटेंस कंपटीशन, कल के डेट में अगर रिसेशन काफी ज्यादा होता है, सो लाइक जैसे हमने 100 रुपए का आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट रखा है एंड मार्जिनल कॉस्ट इज सपोज दैट सॉरी सेलिंग प्राइस इज सपोज दैट 120, तो हमारे पास 20 का मार्जिन है एंड कॉम्पिटिटर्स आर सेलिंग एट सपोज दैट 130, तो अब कल के डेट में कंपटीशन बढ़ेगा या रिसेशन बढ़ेगा, सो दिल कम डाउन विद देयर प्राइसेस। तो अगर वो आपका 130 से 120 पे ले आते हैं, सो वी कैन रिड्यूस आवर प्राइसेस फ्रॉम 120 टू 115। सो अगर वहां पे अगर आपकी कॉस्टिंग अच्छी हुई है तो आपका जो
₹20 का मार्जिन है, नाउ इट विल कम डाउन टू ₹15, बट स्टिल यू हैव द प्रॉफिटेबिलिटी इन द प्रोडक्ट। तो ऐसी चीजें आपका जिनमें आपको ये हेल्प करता है, ठीक है। सो एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। आप लोगों ने एक वर्किंग प्रोफाइल सुना होगा जिसका नाम है CMA, ठीक है। तो जैसे दिशा मैम हमारी हैं वो CMA है, तो शी इज सर्टिफाइड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, ठीक है, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। सो इसके द्वारा आपका जो कहीं ना कहीं जो कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर आपका 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अभी तक आपका जो रिलीज किए गए, ठीक है। सो द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज द नीड फॉर स्ट्रक्चर अप्रोच to the measurement of cost manufacturer or service sectors, and to provide guidelines to our user organizations, government bodies, regulators, research agencies, and academic institutions to achieve uniformity and consistency in classification, measurement, and assignment of cost to product and services, has constituted a body which is known as कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है। एक बोर्ड इनके द्वारा आपका बनाया गया जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के नाम से जिसको जाना जाता है। तो सिमिलर आपका जैसे हमने जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़े थे तो वहां पे भी हमने एक चीज समझी थी कि लाइक अगर हर कोई कंपनी अपने अपने हिसाब से चीजों को आपका डेवलप करेगा, अपने फाइनल रिपोर्ट्स आपका प्रिपेयर करेगा, तो हमारे लिए आपका या स्टेक होल्डर्स के लिए बहुत टफ हो जाएगा कंपैरिजन करना कि कौन सी कंपनी सही है कौन सी गलत है। तो इसके लिए हमने आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंट्रोड्यूस किए। वैसे ही आपका कि कॉस्ट का जो क्लासिफिकेशन हो वो आपका सिमिलर सेम मेथड से हो, हर कोई उसको सेम मेथड को यूज करे, तो उसके लिए आपका कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड आपका जिसने द बोर्ड एंड इंस्टीट्यूशन सो फार हैज 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, generally accepted cost accounting principles, 9 guiding notes on cost accounting standards, and 2 guiding note on treatment of cost related to CSR responsibility, corporate social responsibility, and maintenance of cost accounting records for a construction company including real estate and property development agencies, ठीक है। So just remember these numbers. So आपका देखो, आई एम नॉट सेइंग कि लाइक एग्जामिनर विल नेवर आस्क यू अबाउट द लिस्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको पूछे जाते हैं, बट दे विल नेवर आस्क दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है। ये मतलब दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस पर्पज, अगर आप देखना चाहते हैं। जैसे अगर हम लोग कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, सो लेट्स से दिस प्रोडक्ट आपका कॉस्ट इज ₹100, ठीक है, हमारा जो कॉस्ट आपका आया वो आपका ₹100। अब इस देयर आर सो मेनी वेरिएबल्स इन दिस पर्टिकुलर कॉस्ट जिनका टोटल इज 100। सो हाउ विल डिफाइन दिस वेरिएबल, लेट्स से लेबर चार्जेस, हाउ विल रॉ मटेरियल, तो कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है, ऑपरेटिंग और ओवरहेड्स आपके, ठीक है, तो इनको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए आपका यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जैसे फर्स्ट आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, आपका कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कैपेसिटी डिटर्मिनेशंस, ठीक है, 3 आपका प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ओवरहेड्स, 4 आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कैप्टिव कंजम्पशन, 5 आपका एवरेजेस कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, 6 आपका मटेरियल कॉस्ट, 7 आपका एम्प्लॉय कॉस्ट, 8 आपका कॉस्ट यूटिलिटीज, 9 आपका पैकेजिंग मटेरियल, 10 आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस, 11 आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, 12 आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। तो जैसे कोई भी कंपनी वाइल दे शो देयर फिक्स कॉस्ट, तो उस फिक्स कॉस्ट को वो कैसे आपका रिप्रेजेंट करेगी, सो दैट इज इन अकॉर्डेंस विद आपका जैसे नॉट फिक्स कॉस्ट, जैसे हमने बात किया कि सर जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है या डायरेक्ट कॉस्ट है या आपका एम्प्लॉय कॉस्ट है, तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, दैट इज गिवन अंडर दीज 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपका, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए ये चीज आपका किया गया, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है इसके जस्ट अगले वाले स्लाइड से। उससे पहले, हाउ कॉस्ट अकाउंटिंग इज हेल्पिंग अस to provide better guidelines on standard costing practices, to assist cost accountant in preparation of uniform cost statement, to provide guidelines to bring a standard approach toward the maintenance of cost accounting records under the various status, to assist management to follow the standard cost accounting practices in the matter of compliance with statutory obligations,
to help Indian industry and the government toward the better cost management. So these are the advantages from your cost accounting standards. ठीक है, अब आती है बारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग. देन विल जो कंपैरिजन वाला पार्ट है ना, वो एग्जामिनेशंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट. तो कॉस्ट अकाउंटिंग अ नैरोअर कॉन्सेप्ट व्हिच इज लिमिटेड अप टू cost of the goods and services. ठीक है, so whenever we decide the cost or define the cost of any goods and services, how you will define that is given under your कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. तो वो वहां पे आपका डिफाइन किया गया. ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा हमारे पास है मैनेजमेंट अकाउंटिंग. इट्स अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट. ठीक है, इट टेक ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल. पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमारे जो डिसीजंस होते हैं. सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जनरली क्या होता है, जो मतलब वी डू नॉट हैव एनी फिक्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. वी डू नॉट हैव एनी मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या जो फाइनेंशियल अकाउंट्स जिनको हम लोग बोलते हैं, वी डू हैव दैट वन. वहां पे लिस्ट हमारे पास है. ठीक है, जैसे 29 कंपलसरी, 3 आपका ऑप्शनल, 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे पास है. बट इसके लिए कोई कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है. ये क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशंस में जो मैनेजर्स के द्वारा जो डिसीजन लिए जाते हैं, so they generally use cost accounting and financial accounting as a tool. Apart from that, they generally use other analytical tools to make decision about the day-to-day operation or the future, like the future of that particular organization. ठीक है, so management accounting, also known as managerial accounting, can be defined as a process of providing financial information and resources to managers in decision making. In this process, financial information and reports such as invoice, financial balance statement is shared by the finance administration with the management team of the company. Objective of management accounting is to use this statistical data and take a better and accurate decisions, controlling the enterprise बिजनेस एक्टिविटीज एंड ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए वी डू नॉट हैव एनी सेपरेट अकाउंटिंग रूल्स इन अदर्स. ठीक है, हाँ, बट यहाँ पे जनरली क्या है आपका कि दे आर यूजिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग एज अ टूल. अपार्ट फ्रॉम दिस, लाइक जैसे रेशियो एनालिसिस है या अदर जो भी फाइनेंशियल मॉडलिंग है, दे आर यूजिंग दोज पर्टिकुलर मॉडल फॉर द बेटरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड दे आर मेकिंग लॉन्ग टर्म डिसीजन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन. So objective of management accounting. So management accounting के objectives की अगर हम लोग बात करें, the objective, basic objective of management accounting is to assist management in carrying out its duties efficiently by identifying, interpreting, and presenting the relevant information. The information presented by management accounting can be broadly used for the following purposes. जैसे आपका फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजीज, आपका प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग एक्टिविटीज, डिसीजन मेकिंग, ऑप्टिमाइजिंग द यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, disclosure to shareholders and other external to the entity, disclosure to employees, safeguard assets. So these are the objectives, primary objectives of the management accounting, and for this they generally use financial accounting and cost accounting as a tool. So the basic function of management accounting is to help the management management make decisions. This is there is no fixed structure and format for it. Financial accounting, costing, business analysis, economics are some tools एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग. जैसे यहाँ पे क्लियरली ये चीज आपका जो हम लोग अब इतने देर से बात कर रहे हैं वो आपका यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया. ठीक है, नाउ दिस चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग. ठीक है, अब बैक टू बैक 3-4 स्लाइड जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से. ठीक है, so the scope of providing information and report under management accounting is much wider than the financial accounting and cost accounting system. Statistical and mathematical techniques, including budgetary control, are also used in management accounting in addition to accounting techniques. जैसे आपका जैसे होता है financial planning है या budgetary control है. So these are generally tools which are used by management apart from your financial accounting and cost accounting. ठीक है, some important tasks जैसे management accuracy involve developing financial accounting, financial accounting, cost accounting, tax accounting, and information system to meet the changing need of the management function. Management accountancy compile, analysis, and interpret and present accounting and other data, make it understandable
and usable to the management for planning purposes or for any decision making. Management accountancy help in communicating management plan to the various level in the organization. Management accountancy also help in developing effective system of feedback report, such report help in analyzing the reason and responsibilities for deviation, so that appropriate corrective measures can be taken. Management accounting also provides system for evaluating the performance of the management itself. This help not only to owner and investor but also help management in self appraisal of their performances. ओके, तो इस तरीके से आपका जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इस्तेमाल होता है. अब आज का अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर हम एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से देखते हैं, सो डिफरेंसेस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग. फाइनेंशियल अकाउंटिंग मींस योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड कॉस्ट अकाउंटिंग जो भी हमने कुछ देर पहले देखे थे. ठीक है, so financial accounting take care of statutory requirements like Companies Act and Income Tax Act. तो इनके हिसाब से जैसे आपका जो कंपनीज एक्ट सेक्शन 128 जहां पे मैंडेट किया गया कि कंपनीज दे हैव टू प्रिपेयर दीज पर्टिकुलर अकाउंट्स. ठीक है, आप बैंकिंग कंपनी की बात करें सेक्शन 29, तो जहां पे आपको ये अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं विद इन 3 months यू हैव टू सबमिट विद आरबीआई या दस ये जो लीगल रिक्वायरमेंट्स आपकी है. ठीक है, but the cost accounting is generally voluntary except for some manufacturing industries. It is now obligatory to keep cost accounting record. ठीक है, दूसरा, the purpose of cost accounting is mainly to meet requirement of management, while financial accounting aid providing suitable information to various stakeholders of the business organization such as owners, investors, creditors, tax authorities आपका एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये इस लिस्ट में तो कॉस्ट अकाउंटिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है किसके द्वारा, मैनेजर्स के द्वारा फॉर देयर डिसीजन मेकिंग कि प्रोडक्ट ए आपका जाना चाहिए बी, प्राइस कितना होना चाहिए, आपका ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा, व्हाट विल बी आवर मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एवरीथिंग. बट कॉस्ट अकाउंट आपका स्टैंडर्ड अकाउंटिंग financial accounting which is generally like it is मैंडेटरी बाय द लॉ कंप्लाइंसेस को फुलफिल करने के लिए और उसका एक ब्रॉडर इस्तेमाल है. ठीक है, वो मतलब जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग इज सब पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल अकाउंटिंग. फाइनेंशियल अकाउंटिंग दैट जनरली टेकिंग ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल अगेन कि वहां पे ऑर्गेनाइजेशंस की जो एक्टिविटीज है उनका आउटकम्स वो आपको प्रेजेंट कर रहा होता है. ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कंसर्न वाइल रिवीलिंग द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल. जैसे अगले लाइन में सेम चीज आपका यहाँ पे लिखी भी गई है. ठीक है, while cost accounting is concerned with unit cost and profitability of different product. Under financial accounting, statement are normally prepared quarterly, half yearly, annually. और जैसे मैंडेटरी जैसे एंटरिम रिपोर्ट्स हमने पढ़े थे और इसके अलावा जो फाइनल रिपोर्ट्स हैं वो आपको सबमिट होते हैं. कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए ऐसा कुछ वो है नहीं, तो जब उनकी रिक्वायरमेंट है तो वो आपको बनाए जा सकते हैं. मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन्स कवर्ड अंडर फाइनेंशियल अकाउंटिंग आर एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन. कॉस्ट अकाउंटिंग इट इज आपका मोस्टली कंसर्न विद द इंटरनल ट्रांजेक्शन. फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील विद एक्चुअल फिगर्स एंड नॉट विद एस्टिमेशन, बट कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर एस्टिमेशन हो सकते हैं. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का. ठीक है, एस्टिमेटेड कॉस्ट देन एक्चुअल. अब वो एस्टिमेशन भी क्या है, बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंसेस, पास्ट एक्सपीरियंसेस, पास्ट डेटा और मैनेजर्स एक्सपीरियंसेस. ठीक है, हो सकता है उसमें आपका कोई डेविएशन आ सकता है. दूसरा इंपॉर्टेंट स्लाइड आपका टीम डिफरेंसेस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. अब हम लोग बात कर रहे हैं किसके ऊपर, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट. दोनों आज ही हमने पढ़े. कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड एक आपका फिक्स. मैनेजमेंट अकाउंटिंग इट इज लाइक जो मैनेजर्स आपके हैं उनके द्वारा जो कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो क्या क्या डिफरेंस है आपका. पहले द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज वाइडर compared to cost accounting, while the cost accounting relate more to the ascertainments, allocation or accounting aspect of cost. Management accounting relate more to the impact and effect of the cost. ठीक है, cost accounting is mainly about short term planning और while आपका cost management accounting short term to long term. ठीक है, तो ये आपका आने वाले सालों में भी कैसे रहेगा इन अदर्स वो भी कंसीडर करेगा. Cost accounting data provide base for applying the method of management accounting to make the data more purposeful for management decisions. Management accounting make use of additional tool techniques available to it compared to those available to cost accounting.
both financial accounting as well as cost accounting are included in management accounting, which also take care of tax accounting and capital budgeting. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, मतलब पूरा एक बहुत ही जो एज अ टूल यूज कर रहा है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग को, मैनेजमेंट अकाउंटिंग को, सॉरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग को, टैक्स अकाउंटिंग को, बजटरी कंट्रोल को, to make their decision about the to make short term as well as long term decision about the organization. Cost accounting depend mostly on historical cost, while management accounting it is a futuristic accounting. ठीक है, तो ये आपका कॉस्ट अकाउंटिंग हिस्टोरिकल जो पास्ट डेटा है उसके बेसिस पर हमने 100 रुपये डिसाइड किया था, ठीक है, और जब हम उसमें वेरिएंस भी देखेंगे तो वो भी पास्ट डेटा पे. एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जहां पे उस डेटा को हम एज अ टूल यूज करें एंड वी आर मेकिंग फ्यूचरिस्टिक डिसीजन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सो दिस इज इट. तो गाइज ये आपका पहला बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग अब हमारे जो अगले 4 यूनिट्स आपके हैं, ठीक है, जिसमें आपका कॉस्टिंग मेथड्स हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड आपका बजट एंड बजटरी कंट्रोल. ये चारों यूनिट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हर एक यूनिट से एटलीस्ट यू विल सी 2 to 3 मार्क्स क्वेश्चन इन ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन. ठीक है, यहाँ से भी वो आपको हर साल 1 या 2 क्वेश्चन पूछता है फॉर 1 मार्क्स और 2 मार्क्स. ठीक है, ये जो यूनिट हमने जो आज आपका कवर किया है, तो जहाँ पे मोस्ट ऑफ टाइम जो स्लाइड आपका कंपैरिजन वाला है उनके ऊपर आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे. ठीक है, सो आई होप ये सबको समझ में आया होगा. ठीक है, सो कैसा लगा सेशन, कोई अगर क्वेरीज हैं तो वो आप कमेंट्स में लिख के जरूर बताएं. और इसके अलावा हम कल फिर से मिलेंगे और अगले जो सेशन है, अगले 4-5 सेशन जो आने वाले हैं, दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये वीकेंड का टाइम चल रहा है, थोड़ा सा लॉन्ग वीकेंड में बहुत सारे लोग हैं. ठीक है, तो मेरा सजेशन ये होगा फैमिली टाइम स्पेंड करें, उसके साथ साथ थोड़ा सा टाइम आप अपनी स्टडीज़ को भी दें, प्लानिंग करें. और जैसे मैंने आपका एक कंपाइलेशन दिया था आपको मॉड्यूल ए का, तो ऐसे ही आई ट्राई कि कल तक आपको वो भी आपका प्रोवाइड कर दूं. ठीक है, जिससे ये जो लॉन्ग वीकेंड के दौरान एटलीस्ट आप एएफएम के 2 मॉड्यूल आपका कवर कर लें. ऐसे थोड़ा सा प्लानिंग आप लोग करिए, रेगुलर बेसिस पे चीज़ों को पढ़िए, समझिए. और अगर कोई भी हेल्प चाहिए थी तो उसके लिए भी आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं. टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं. ठीक है, तो गाइज आज के लिए इतना ही करते हैं, कल फिर से मिलेंगे आपका 7 बजे आपके एक नए टॉपिक के साथ. सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन. बाय बाय, टेक केयर ऑल, हैव अ नाइस डे. थैंक यू.